आजही को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आगे छे आजही का परमेश्वर के नाम में जय मसीह की करना चाहती हूँ। और मैं जो महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो में हमें अपनी चार की शान की जय क्या है और जिंदगी पर खर खर और मैं चाहूँ अनुभव का शब्दांति का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो में मुझे अपने लाइफ पे पाने का मौका दिया। आगे हम सब महान परमेश्वर की आराधना के वचन में चलने से पहले की छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। और मैं अपने पापा को प्रार्थना के इनवाइट करना चाहूंगी ताकि प्रार्थना में आकर हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए खुदा, और जो विश्राम दिन के रूप में खुदा हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस विश्राम दिन में खुदा आपने हमें अपनी महिमा के लिए चुना खुदा, अपनी आपका नाम ले सके आपने उसके लिए चुना, आपका धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का और उनका ये पेज आगरा मसीह मंडली। इस पेज के लिए हम दुआ करते हैं खुदा, जिस तरह से खुदा दोनों पति पत्नी मिलकर खुदा आपकी सेवा कर रहे हैं खुदा, हम दुआ करते हैं वो अपना प्रिंसिपल कभी खोने ना पाए खुदा, उनके परिवार में उनके घरान में खुदा आपका प्रस्तुति आपका अनुग्रह हमेशा बना रहे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने मेरे परिवार को भी अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदा। हम सब आपसे दुआ करते हैं खुदा, उनके लिए खासकर उन लोगों के लिए खुदा जो गरीबी से जूझ रहे हैं खुदा, आप खुदा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं खुदा, हम दुआ करते हैं खुदा उनके खुदा रोजगार उनके घरों में भिजवाइए खुदा, आप अपने दूतों को भेजिए ताकि वो रोजगार के इंतजाम उनके लिए कर सके खुदा। जो गरीबी है खुदा उससे उनको निजात मिले खुदा, जितने बीमार हैं खुदा आप इस ठंड के मौसम में खुदा उनके लिए खुदा आप खुदा चंगाई दीजिए। बुजुर्ग को दुआ करते खुदा इस ठंड में खुदा आप उन लोगों की रक्षा मदद कर दी खुदा, वो सही सलामत खुदा अपने परिवार के साथ रहें खुदा, परिवार को संभालते रहें खुदा। धन्यवाद करते हैं हमारी सब सुनते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए आपका बेटे हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं मेरे पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और आइए हम सब उस महान परमेश्वर के आराधना में चलते हैं, उसके बाद उसके वचनों में चलेंगे। आइए अब हम सब उस महान परमेश्वर की आराधना में चलें। ये मत कहो खुदा छे मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा छे मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तपके सोना और ही निकलता, अग्नि में तपके सोना और ही निकलता, तुम गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विचार तरवर जो भी जो करा है, होगा विचार तरवर जो भी जो करा है। ये मत कहो खुदा छे मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा छे मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरी है आंधियां तो खैर का खैर मकदम, आती है आंधियां तो खैर का खैर मकदम, तूफानों से युद्ध दे खुदा ने तुझे करा है। हो खुदा छे मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा छे मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, 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 मेरा खुदा बड़ा है। अब आइए अब हम सब महान परमेश्वर के वचन में चलेंगे।
तो मैं चाहूँगी कि आप सब अपनी पवित्र बाइबल लेके बैठें और मैं जो वचन निकालती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप सब पेंसिल या पेन की मदद से उस वचन पर निशान लगाएं। तो आइए अब हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भजन संहिता उसका 24 अध्याय महिमा में याजा उसकी एक आयत निकालकर उसे पढ़ें, जिसमें लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। इसका ये मतलब है कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जो कुछ है वो सब कुछ यहोवा का ही है। यानी कि इस धरती पर जो लोग रहते हैं, यानी कि हम इंसान लोग और जो जीव जंतु रहते हैं और जो लोग निवास करते हैं यानी कि रहते हैं, वो सब यहोवा के ही हैं। हम लोग हमेशा यहोवा को दुनियावी चीजों में से कुछ देते हैं, जबकि यहोवा हमसे क्या लेना चाहता है? वो चाहता है कि हम उसे उसकी खुशी दे, हम उसे उसकी महिमा दें, हम उसे ही महिमा दे और उसका प्रचार लोगों को सुनाए और बताएं। हम लोग तो अच्छा ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर को दुनिया में हमें सारी चीजों के अलावा हमसे कोई और से अपने उद्धार के लिए चीज चाहिए होती है। यानी कि जब वो हमारा उद्धार करे तो हम उसके उद्धार की बातें लोगों को बताएं, ताकि लोग ये जान सकें कि वो कैसे हमारी अगुवाई करता है, हमें रास्ता दिखाता है या हमारा उद्धार करता है, या वो कौन है। क्योंकि इस दुनिया में अभी जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर का ही है। परमेश्वर ने सब कुछ अपने अधिकार में लिया हुआ है। परमेश्वर ने इंसानों और जीव जंतुओं को भी अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हम लोगों को अधिकार दिया है कि हम लोग अपने पैरों से छोटी कीड़ों को भी कुचल सकते हैं, मगर हम क्योंकि ये सब कुछ यहोवा का ही है और उसने इंसानों को उनका यानी कि मनुष्य को उनका अधिकार दिया है और उसे खुद भी इस पूरे संसार की हर एक वस्तु और इसमें रहने वाले हर एक इंसान और हम पर भी अपना अधिकार है। क्योंकि इस दुनिया में हमें उसके पास सारी चीजें, जो पूरी दुनिया उसकी है, जैसे में उसे हमसे ये चीज चाहिए कि वो हमारा उद्धार करे और हमें अपने उद्धार के लहू से खरीदे ताकि हम उसके साथ रह सके। परमेश्वर हमसे इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं चाहता है। वो इस दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं चाहता है, कोई भी किसी तरह की चीज नहीं चाहता है। परमेश्वर बस इस दुनिया में हमसे अभी महिमा कराने की चीज चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी महिमा की बातें, उसके की प्रचार की बातें, उसके वचन की बातें, उसकी प्यारी बातें, उसके लौटे पुत्र यीशु मसीह की सारी बातें हम लोगों को सुनाएं। वो दशा में इस दुनिया में हमसे ये दुनियावी वस्तु नहीं, दशा में हमसे ये मांगना चाहता है कि अगर उसने हमारा उद्धार किया है तो हम लोग उसका प्रचार करें और उसके बारे में लोगों को बताएं। और अब आगे हम सब वचन में आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अब भजन संहिता 24 अध्याय उसकी 2 आयत में बने, जिसमें लिखा है, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर की है। इसका ये मतलब है कि क्योंकि परमेश्वर ने समुद्रों और आकाश की नींव बनाई है, उसने उन सबको अपने कंजोर में रखा है। यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज है, पानी, हवा, घास फूस, ये मिट्टी, ये जमीन, ये पहाड़, ये सब उसी के कंट्रोल में है। परमेश्वर अपने ही हाथों से इन सारी चीजों को बराबरी पर रखता है। वो अपने ही हाथों से सारी चीजों को उनकी जगह पर रखता है ताकि इनका बैलेंस ना बिगड़े, हमें चोट ना लगे। वैसे ही हमें भी खुद पर इन्हीं चीजों की तरह ही खुद पर नींव बनानी होगी। परमेश्वर ने जैसे क्यों समुद्र के ऊपर हृदय करके और महानदों के ऊपर स्थिर किया है, वैसे ही हमें भी खुद के ऊपर परमेश्वर को स्थिर करना होगा। हमें अपने ऊपर परमेश्वर की नींव बनानी होगी। परमेश्वर ने हम पर हमें अपने स्वरूप बनाया है और आज
हम उसी के स्वरूप में क्या कर रहे हैं? आज हम लोग के इसी स्वरूप में शैतान की बात मान रहे हैं। परमेश्वर ने इस सारे जगत को, इस पूरी पृथ्वी को अपने हाथों से पकड़ रखा है। उसने समुद्रों को, पहाड़ों को, जमीन को, मिट्टी को, पेड़ पौधों को, इंसानों को, जानवरों को, उनकी आत्माएं और उनकी सांसों को सब कुछ अपने कंधों में कर रखा है, ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, ताकि वो दूसरों का उद्धार कर सके और किसी को अपने काम के लिए चुन सके। परमेश्वर ने ये सारी चीजें हमारे लिए ही बनाई है। अगर आज हम लोग परमेश्वर को अपने ऊपर स्थिर करते हैं तो आज हम लोग खुद के ऊपर परमेश्वर की नींव बनाते हैं, क्योंकि हम उसी के स्वरूप हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब खुद के ऊपर परमेश्वर को स्थिर करिए, अपने दिल के अंदर परमेश्वर को स्थिर करिए, ताकि परमेश्वर आपके अंदर स्थिर होकर आपका उद्धार करता बनकर आपका उद्धार करे। और अब आइए हम सब वचन में और भी आगे चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग 24 भजन संहिता 24 अध्याय उसकी 3 आयत और की 4 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निचोज और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। इस बात का ये मतलब है कि तो अब हम सब इन 3 वचनों को एक एक कर जानेंगे। पहला वचन जिसमें ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, यानी कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और के पवित्र स्थान यानी कि उसके भवन स्वर्ग में, उसके हेवन में कौन खड़ा हो सकता है? सिर्फ वही व्यक्ति ही उसके स्वर्ग में खड़ा हो सकता है जो उसके लायक हो। सिर्फ वही व्यक्ति ही परमेश्वर के स्वर्ग के भवन में खड़ा हो सकता है और वही व्यक्ति ही जो परमेश्वर का पर्वत चढ़ सकता है। वही व्यक्ति ही जो परमेश्वर के लिए ये कुछ भी कर सकता है। वही व्यक्ति ही जो परमेश्वर उद्धार पा सकता है। वो व्यक्ति अगर परमेश्वर की आराधना करे और की आज्ञा का पालन करे तो व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र भवन में खड़ा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप इस वचन से खुद से भी सवाल करें कि आप लोग क्या परमेश्वर के भवन में खड़े होने के लायक हैं या नहीं, क्योंकि परमेश्वर के भवन में सिर्फ वही लोग खड़े हो सकते हैं जो के प्रेमी हो, जो के खोजी हो, जो के उद्धार के लिए आए हो, जो से उद्धार पाना चाहते हो, जिन्होंने अपने अंदर परमेश्वर को ठीक किया है, जिन्होंने अपने दिल के अंदर परमेश्वर को ठीक किया है। आइए हम आपके उन 2 वचनों में चलते हैं। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ और व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ही ओर से धर्मी ठहरेगा। इसका ये मतलब है कि सिर्फ वही व्यक्ति जिसके काम निर्दोष होंगे और जिसका हृदय शुद्ध होगा और जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों में नहीं लगाया होगा और जिसने कपट से शपथ नहीं खाई होगी, वही व्यक्ति ही यहोवा परमेश्वर से उद्धार और आशीष पाएगा और उसके लिए ये उसका प्रचारक बनेगा, उसके लिए उसका महिमा योग करने वाला बनेगा। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर से उन्हीं ही लोगों को उद्धार देगा जो अपने कामों से ही सीखेंगे, अपने कामों अपनी गलतियों को सुधारेंगे, अपने कामों में छल या कपट का युद्ध नहीं करेंगे और अपने कामों को निर्दोष बनाकर उन कामों को अच्छा करेंगे, यहाँ तक कि
जिनका हृदय शुद्ध होगा, जिनके हृदय में प्यार, शांति और रिश्ते भरे होंगे परमेश्वर के लिए और प्रेम भरा होगा, और जिन लोगों ने अपने मन को व्यर्थ या बुरे बातों या दुनियावी वस्तुओं में नहीं लगाया होगा या दुनियावी चीजों में नहीं लगाया होगा, और जिन लोगों ने बात बात पर कपट से शपथ ना खाई होगी, वही लोग ही परमेश्वर से उद्धार और आशीष पाएंगे। वही लोग ही परमेश्वर से उद्धार पाएंगे। वही लोग ही उसके भवन में प्रवेश कर पाएंगे। वही लोग ही उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, और वो लोग परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेंगे। तो मैं आज सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के काम निर्दोष हैं, आप लोगों के कामों में हैं, आप लोग गलतियाँ सीख कर उन कामों को सुधारते हो और परमेश्वर से क्षमा मांग करते हो और अपने में हृदय में शुद्ध बातें रखते हो, अपने मन में शुद्ध बातें रखते हो, क्योंकि परमेश्वर मनों को जानने वाला परमेश्वर है। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने मन को व्यर्थ बातों और दुनियावी वस्तुएं या दुनियावी चीजों से नहीं हटाया है, तो हटा लीजिए, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। और अगर आप लोगों ने बात बात पर शपथ खाई है, तो फिर आप जैसे ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के पर्वत पर नहीं चढ़ पाएंगे, परमेश्वर से उद्धार या आशीष नहीं पा पाएंगे। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग भवन परमेश्वर के स्वर्ग की जगह शैतान के उच्च अग्नि वाले नरक में जाएं, तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बाइबल के वचनों के अनुसार चलें और इस वचन को बाकी लोगों को भी बताएं, जिन्हें पता चले कि परमेश्वर कौन है। वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो शक्तिमान परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है। आज हमारे मुंह से उसके चाहे जितनी भी अच्छी बातें निकलती हो, मगर हमारे मन में हमेशा उसके घृणा और नफरत ही रहती है। अगर आप लोग अपने मन को व्यर्थ बातों से फिरा दें, तो परमेश्वर जब आपके मन को जांचे, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने मन को व्यर्थ बातों से फिरा दें, ताकि आपके मन में से परमेश्वर के प्रेम और दूसरों के प्रेम और शांति और परमेश्वर के आने के लिए तैयार होने की चीजें हों। तभी आप लोग परमेश्वर से आशीष और उद्धार पा पाएंगे और की ओर से धर्मी ठहरेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आज सब मेरे ये भजन संहिता के 5 वचनों को सुनकर इन्हें जाने और सीखें और इनके बारे में समझें भी, ताकि आप लोग इन वचनों से खुद को ही देख सकें कि आप किस व्यवहार के हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं, और आपने अपने मन को व्यर्थ बातों से छुड़ाया है या नहीं। और टाइम कम है, इसीलिए मैं अभी यहीं पर रुक गई हूँ, मगर मैं अगले संडे फिर से भजन संहिता के 6 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक इस बात पर फिर से प्रचार करूंगी, ताकि आप लोग परमेश्वर के वचनों के बारे में और जान सकें। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बस इस सत्संग को समाप्त करना चाहूंगी। आइए अब हम सब उस महान परमेश्वर की प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद जो आपने हमें अपनी जान के जाना क्या है और जिंदों के हमें पर रखा है। और मैं आकर धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने आग के प्रचार में मेरा साथ दिया। आप प्लीज आगे के हर एक के चैलेंज में मेरा साथ दीजिएगा। और कल मेरा छाई का एग्जाम है, और जिन लोगों के भी अभी परीक्षा चली है, जिन लोगों के भी एग्जाम चल रहे हैं, उन लोगों को भी बुद्धि दीजिएगा, ताकि वो अपने एग्जाम और अपनी परीक्षा को पास कर लें। ये जो लोग आपके लिए और अपने परिवार के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दीजिएगा, ताकि हम जो भी आपके मेहनत करते हैं, आपके उद्धार पाने के लिए, आपकी आशीष पाने के मेहनत करते हैं, वो मेहनत सफल हो और हम आपसे उद्धार पाए, क्योंकि आप हमारी अगुवाई करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और ये प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आचार्य को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और अनुपम अंकल और छपमा आंटी, आपको भी प्रेज द लॉर्ड।